रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक सर्विस मैटर्स पर है और सर्विस मैटर्स में आमतौर पे पेंशन्स के इश्यूज़ होते हैं। तो पेंशन्स में अगर मामलात आएँ तो फिर आपने कैसे उसको हल करना है, और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई सरकारी मुलाजिम जाता है तो क्या उसको पिछली पेंशन्स का हकदार है कि नहीं। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। पेंशन के मामलात सरकारी मुलाजमीन के बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, और आमतौर पर एक शख्स जो 60 साल 62 साल 63 साल अपनी लाइफ के गुजार कर यहाँ पर एक महकमे को दे कर देने के बाद फिर उनको जहाँ पर जब वो पेंशन बनाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पर निकल आते हैं और उनको तंग भी किया जाता है। वही ख़र्चा और वही तोहफ़ा तोहफ़ वहाँ पर भी मांगे जाते हैं। तो मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का यही था और रहेगा कि आप लोगों तक कानूनी आगाही पहुँचाऊँ, और जो मुझे कानूनी इल्म है मैं आप तक शेयर करता चलूँ, क्योंकि ये बहुत एक समंदर है, इल्म का समंदर है कानून, और कानून चेंज भी होते रहते हैं। तो ख़ास तौर पे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ होती हैं उसमें ये फ़ैसला लिखे होते हैं, तो जिससे आसानी हो जाती है। तो 2016 PLC 556 पर यह फ़ैसला किया गया कि एक शख्स एक महकमे में काम कर रहा था, फिर उस महकमे की इजाज़त से उसे दूसरे महकमे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और वहाँ पर जाकर उसने फिर अपनी आखिरी सर्विस टाइम तक वहाँ पर सर्विस करने के बाद उसका इशू ये हो गया कि उसको वो 2 साल जो वहाँ पर पिछले महकमे में से उसने गुजारे थे उसकी पेंशन के जो बेनिफिट्स है वो उसे ना देने से इनकार कर दिया गया। तो जिसकी वजह से उसने हाई कोर्ट के लेवल तक लिटिगेशन की, और लिटिगेशन करने के बाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला फरमाया कि अगर आप किसी भी महकमे में गवर्नमेंट सर्वेंट, दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड दैट वेदर इन विच डिपार्टमेंट यू आर सर्विंग एट नाउ, सिर्फ ये है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए हैं। जब गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं, परमानेंट आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद अगर आप दूसरे महकमे में जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ISSB करके एक सेकंड लेफ्टिनेंट लगता है, फिर उसके बाद वो उसके इंडक्शन के बाद किसी और महकमे में चला जाता है, तो वो अगर उसी की इजाज़त से किसी और महकमे में जाता है तो उसकी वो पेंशन उसकी साथ उसमें शामिल रहेगी। हाँ, ये और बात है कि जैसे एक शख्स ने PCS किया, PCS करने के बाद फिर CSS का एग्ज़ाम दिया, CSS में जाकर अब वहाँ पर वो जॉब उसने छोड़ी, और CSS में जो जॉब करेगा तो उसकी सर्विस वो CSS वाली होगी। कंडीशन ये है कि वो डिपार्टमेंटल अगर रिलेटेड उसको वहाँ से शिफ्ट करते हैं तो वो पेंशन बेनिफिट्स का हकदार है, और इस अथॉरिटी के तहत उसको ये हक मिलता है कि वो अपनी सारी पेंशन बेनिफिट्स, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो वो गुजार चुके होते हैं, फिर वो पेंशन पर ही उनका गुजारा होता है। तो वो उनकी पेंशन आप कभी भी ना सोचें कि किसी को रिश्वत दें, किसी से ये मांगें। बहुत ही गलत किस्म का सिस्टम है कि ये पेंशन बनाने में भी काफ़ी लिटिगेशन हमने देखी है, और वहाँ के जो एहलकार बैठे होते हैं वो मिठाई खर्चा और ये कहानी चलाकर वहाँ पर लूटने की कोशिश करते हैं। खुदा का वास्ता ये गलत काम छोड़ दो। रिस्क जो अल्लाह ताला ने दिया है वो आपको ढूंढता हुआ आपके घर पहुँच जाएगा, और नीयत साफ़ रखो और खुदा से रिस्क मांगो, वो आपके रिस्क में बरकत डालेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।